सेहत बेदारी चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे ज़हनी दबाव क्या होता है और ज़हनी दबाव से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। नाजरीन, जिस तरह जिस्म के अंदर जरासीम दाखिल होने से इंसान को तकलीफ बुखार की सूरत में लाहिक हो सकती है, ये बुखार कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अलामत होती है कि जिस्म के अंदर कोई मसला लाहिक हो गया है। बिल्कुल उसी तरह ज़हनी दबाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन जिसे बीमारी तस्वुर किया जाता है, वो भी असल में खुद एक मसला नहीं बल्कि किसी मसले की तर्जुमानी है। और माहिरीन रिसर्च के मुताबिक ये मसला तिब्बी वजूहात के साथ साथ हमारा कोई माजी का हादसा या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। ये एक ऐसा मर्ज है जो कि हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल को बुरी तरह मुतासिर करता है। हम अपनी नॉर्मल रूटीन से हटकर ना ख़त्म होने वाली मायूसी, बेजा खौफ और अजीबोगरीब किस्म की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 1990 में डिप्रेशन अमराज की दुनिया में 10वें नंबर पर था और 2006 में ये चौथे नंबर पर आ गया। ऐसे ही 2020 में इस मर्ज का नंबर अमराज की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा गया है। इन बढ़ते हुए आदादो शुमार के पेश नज़र ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आइंदा चंद ही सालों में ये मर्ज सरे फहरिस्त होगा, जिससे ये पता चलता है कि वक्त के साथ साथ ये मर्ज वबाई शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। अगर हम इसकी अलामात पे गौर करें तो इसकी खास अलामात में नींद ना आना, बेजा खौफ, हर वक्त दुख भरे जज्बात, फिजिकल एनर्जी का लो रहना, उकताहट, बेजा गुस्सा और जिस्मानी थकावट और इसके अलावा और बहुत सी अलामात हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकल और मेंटल डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं। अगर इनका बर वक्त हल ना किया जाए तो बाज़ औक़ात ये अलामात संगीन शक्ल भी इख्तियार कर जाती हैं। मिसाल के तौर पर दिल की बीमारियाँ, जिनसी इमराज, याददाश्त में कमी और बांझपन, ये बहुत सी ऐसी संगीन बीमारियां जो कि डिप्रेशन की वजह से होती हैं। नाजरीन, अब हम इसके असबाब की तरफ आते हैं। ज़हनी दबाव की असल हकीकत माहिरीन की तहकीक के बाद सामने आई है, जिससे इस सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आखिर ज़हनी दबाव का शिकार लोगों के जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीली या ख़राबी पैदा होती है जो कि इस संगीन मर्ज की वजह बनती है। तहकीक के मुताबिक इस मेंटल डिसऑर्डर की वजह दिमाग के हार्मोन्स की बेकायदगी है। मजीद मेडिकल रिसर्च से ये बात सामने आई है कि दिमाग में पाए जाने वाले दो हार्मोन्स सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल इस मर्ज की अहम वजह है। जब हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसकी ज्यादती हो और सेरोटोनिन हार्मोन की कमी हो तो ज़हनी दबाव या डिप्रेशन में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए इन हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। नाजरीन, अब हम इसके इलाज के बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताते हैं, जिन पर अमल करके आप इस मर्ज को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। इस सिलसिले में माहिरीन ने कई एंटीबायोटिक्स भी मुतारिफ करवाई हैं, जिनसे हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन इसके साथ साथ इन एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर यह मुशाहिदा किया गया है कि इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर हार्मोन्स तो बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ दिमागी कमज़ोरी में इजाफा, याददाश्त में कमी और दिमाग के सुकेड़ने जैसी अलामात भी ज़ाहिर होने लगती हैं। जिससे ये बात सामने आई है कि एंटीबायोटिक्स ज़हनी दबाव के इलाज में इतनी मुफीद नहीं है। इसके बाद माहिरीन किसी मुफीद और मौसर हल की तलाश में निकले तो बहुत सी ऐसी कुदरती चीज़ें सामने आईं जो कि ज़हनी दबाव या डिप्रेशन के इलाज में मौसर साबित हुईं, और बहुत सी चीज़ें एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं। आइए इन कुदरती चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से ज़हनी दबाव का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक अहम सोर्स होने के साथ साथ एक अच्छा एंटी डिप्रेसेंट भी है। इसमें पाया जाने वाला B12 और विटामिन डी दिमाग को तरोताज़ा रखने में मदद देता है। इसके अलावा अंडे में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन फंक्शनिंग और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी मदद देता है। केले में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला पोटेशियम और विटामिन B6 दिमाग को तरोताज़ा रखता है। इसके अलावा जदीद तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि केले में पाए जाने वाले कैटिचन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करने में मदद देते हैं।
जिनके ज़्यादा मिकदार में रिलीज होने से ही ज़हनी दबाव बढ़ता है। इसके अलावा केला खाने से डोपामिन हार्मोन भी रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए अपनी रेगुलर डाइट में केले के इस्तेमाल से ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। शहद ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार लोगों के लिए रोज़ाना 1 से 2 चम्मच शहद का इस्तेमाल इनको इस बीमारी से निजात दिलाने में मदद देता है। और शहद में पाए जाने वाले बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बाआसानी सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करके डिप्रेशन से निजात दिलाते हैं। दही बहुत सी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि दही के इस्तेमाल से ज़हनी दबाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि तहकीक से ये साबित हुआ है कि दही में मौजूद अज्जा दिमाग के उन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो कि तकलीफ या परेशानी महसूस करते हों। दही खाने से कुव्वत इरादी या कुव्वत फैसला में भी इजाफा होता है। पालक में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल दिमाग को मजबूत करते हैं, स्ट्रेस के जज्बात को कम करते हैं और ख़ास तौर पर फॉलिक एसिड स्ट्रेस फ्री होने में मदद देता है। इन कुदरती चीज़ों के साथ साथ सेब, हल्दी, दूध, ग्रीन टी और कोकोनट ऑयल, अखरोट, बादाम और इलायची भी ज़हनी दबाव के इलाज में बहुत मुफीद है। इस सब के साथ साथ ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए एक अच्छी और बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हमारी प्लेट का 40% हिस्सा फल और सब्जियों, 25% हिस्सा प्रोटीन्स और 25% हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो कि मूड बूस्टिंग और ब्रेन बूस्टिंग में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ सेरोटोनिन हार्मोन को बैलेंस करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की हल्की फुल्की वर्जिश और योगा हमारे जहन को फ्रेश करने में, हमारा स्ट्रेस को कम करने में बहुत हद तक मदद देते हैं। सेहत के मुताल्लिक मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।